मनोज झा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या क्या व्यू है आपका? चूंकि गोल्ड की हम जब बात कर रहे हैं, आप देखिए बड़ा कोइंसिडेंस है। मतलब फ्राइडे को आपका कामाख्या गोल्ड का आउटलुक हुआ और उस दिन हमारी ये बात हो ही रही थी तमाम एक्सपर्ट्स के बीच में कि अब यहाँ से आगे गोल्ड का क्या होगा, क्या ट्रम्प ब्लिंक करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, ट्रम्प ने ब्लिंक किया आपके इवेंट के दिन ही, फ्राइडे को ही, कामाख्या गोल्ड आउटलुक के दिन। तो आप बताइए कि उसके बाद का आउटलुक अब क्या बन रहा है? उस दिन सबसे बड़ी बात ये उठ के आई। वहां जब आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिया के वन टॉप मोस्ट एनालिस्ट, वहां पे करीब करीब 50 एनालिस्ट जमा होते हैं, 50 अप्रॉक्स। और अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस होते हैं, बैंकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं। तो वहां जो सबसे बड़ी बात उभर के जो उठ के आई है वो है कि यूएस के ऊपर जो है ना, वो भरोसा पूरे वर्ल्ड का कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। एज ए इन्वेस्टर जो ट्रस्ट फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और वो सबसे बड़ा रीजन है कि गोल्ड को जो है एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहा है। और वहां जो 80% लोग थे, एनालिस्ट थे, उनका ऐसा कहना था कि अगला जो गोल्ड है अभी अगले 1 महीने से 3 महीने में पीक आउट हो जाएगा। और वो जो पीक आउट होगा वो करीब करीब 3450 से लेके $3500 तक हो सकता है। लेकिन 20% ऐसे भी एनालिस्ट थे जिनका ये सोच था कि गोल्ड जो है वो 3750 से $4000 तक जा सकता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों का ऐसा सोच था कि अगले 3 महीने में जब ये पीक आउट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में गोल्ड वहां से कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करेगा तो वो 2650 से $2700 तक आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी वहां पे। लास्ट ईयर भी जब सेकंड आउटलुक एडिशन था और आपने ही किया था वो, उस समय $3200 का प्रेडिक्शन दिया गया था कामाख्या गोल्ड आउटलुक में। और एग्जैक्ट फ्राइडे को आप देखेंगे $3200 जो ठीक 1 साल बाद $3200 ये हुआ। जब ये $2400 पे प्रेडिक्ट किया गया था कि $3200 हो जाएगा, और 1 साल बाद वो $3200 हुआ। तो इस इवेंट का बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें हर तरह के एनालिस्ट आते हैं और उसको वहां पे अपनी बातें रखते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार एकदम परफेक्ट इन्होंने आउटलुक नहीं दे पाए लोग, क्योंकि इतनी बड़ी अनिश्चितता, जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में और अनिश्चितता है अमेरिका को लेके, तो किसी को भी परफेक्ट आउटलुक देने में सहमते हैं। और इसीलिए वहां ये भी बात निकली कि यूएस जो है, यूएस की ईल्ड जो है वो हाई पे है। देखिए, रिसेशन फियर है, लेकिन फिर भी यूएस का यील्ड जो है वो हाई पे है। और इस बात को लोगों ने वहां पे बताया कि जापानीज और जो चाइनीज इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं वहां से यूरो की तरफ, गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और यही रीजन है कि पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि 8 से 9% तक स्विस फ्रैंक और जो है यूरो में बढ़त दिखी है। और लोग, जो जापानीज लोग हैं, वो जब देख रहे हैं इतनी अनिश्चितता है, तो वो गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, यूरो में पैसा डाल रहे हैं, और कुछ हद तक वो अपने कंट्री में भी डालना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वहां भी अब 1.25% इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो बहुत इन सब इंपॉर्टेंट है। बातों का सबसे बड़ा निचोड़ ये था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूएस। मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि जो लोग इस मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब गोल्ड में अगर नई बाइंग करना चाह रहे हैं, फिर उनको क्या, वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको करना क्या चाहिए, बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको अभी थोड़ा रुकना चाहिए। भले यहाँ से गोल्ड आपको एक नई नए हाई को भी दिखाए, ऐसे बातों में नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े एजेंसीज जो हैं, आपको याद होगा 2009 दिसंबर में जब क्रूड 90 था, तो उन्होंने तब भी प्रेडिक्ट $200 क्रूड दे दिया था, और क्रूड जो है वो घट के $30 आ गया था। तो इस तरह के भले उनका नाम बड़ा है कुछ लोग, कुछ एजेंसीज की, लेकिन उसके वजह से आप, मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली गोल्ड में अभी नए वीक हैंड्स को घुसना चाहिए। और वीक हैंड्स मतलब रिटेल हैंड्स को मैं थोड़ा सा वीक हैंड मान रहा हूं, क्योंकि यहां से गोल्ड ऊपर जाने की बातें 100% सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगले 1 से 3 महीने में गोल्ड यहां से कम आपको 100-200 डॉलर की और तेजी दिख सकती है। लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ये मामला टैरिफ का हो या जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसको कहीं भी अगर नरमी दिखेगी, जैसा कि आपने देखा कि अभी 3 कंट्रीज के लिए यूएस ने इमीडिएटली बात करने को कहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, तो गोल्ड आपको शार्प करेक्शन भी दिखेगा।
तो ऐसा मेरा सोच है कि उनको इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुक जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, और आपको शुभकामनाएं। ये बात ठीक है, पिछली बार $3200 का टारगेट आपके कामाख्या गोल्ड आउट टू प्रोग्राम में दिया गया था, एग्जैक्टली वो हिट हुआ है। वाइड रेंज के एक्सपर्ट्स वहां पर होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और बहुत डिटेल चर्चा होती है। इस बार भी गोल्ड पैनल को मैंने मॉडरेट किया था, बहुत तमाम दिग्गज थे वहां पर मौजूद, और मार्केट में क्या होने वाला है इसका अंदाजा उस चर्चा से इसलिए लग जाता है क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और मार्केट के जो फंडामेंटल हैं, जो मार्केट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको राय दी जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद।